अगर आपके पेट के गिर्द चर्बी है और आप इस जिद्दी चर्बी से छुटकारा चाहते हैं, रमजानुल मुबारक में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि अफ्तार से पहले पहले आप करेंगे और कुछ ही मिनट का ये एक्सरसाइज प्लान है, लेकिन ये इस कदर इफेक्टिव है कि आपकी पेट की गिर्द की जिद्दी चर्बी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता शेप में आना शुरू हो जाएगी और आप खुद को फ्रेश एक्टिव फील करना शुरू कर देंगे। आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, इस वीडियो को डाउनलोड और सेव लाजमी कर लीजिएगा ताकि रमजान के एंड तक जो मैं आपको वर्जिशें बता रहा हूँ ये आपने लाजमी करें। इसमें आपने मेन चीज फोकस रखनी है कि ये वर्जिशें स्पेसिफिकली आपने अफ्तार से कुछ मिनट पहले करनी है। कोई इसमें आधा पौना घंटा नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कुछ मिनट आपके लगेंगे। आप देखेंगे कि रोजाना करने से इस कदर इफेक्टिव एक्सरसाइज होंगी कि आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतरी की तरफ रहेगी। रमजान में क्या खाना है क्या नहीं खाना, इस हवाले से मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वजन कम करने के हवाले से वर्जिशों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको वर्जिशें करके दिखाऊंगा। तो चलें तैयार हो जाएं, रमजान मुबारक में इंशाल्लाह हमने कम अज कम भी नियत करनी है कि 5 से 10 किलो वजन कम करना है। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर। वर्जिश के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले कि आपने कपड़े ढीले ढाले पहने होने चाहिए, जॉगर्स पहने होने चाहिए। घर के ऐसी जगह पे आपने वर्कआउट करना है जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। छोटा सा कमरा भी हो सकता है या ओपन सेन हो सकता है, किसी भी जगह आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अगर तो आपके पास टाइम नहीं है फिलहाल वीडियो देखने का, तो आपने इसको सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना, बाद में देखना। लेकिन फायदा तब होगा जब ये पूरी आपने वीडियो देखनी है। अब आपने क्या करना है, जो जो मैं करके दिखा रहा हूं मोबाइल आपने सामने रख देना है। सेम जो मैं कर रहा हूं इसी को कॉपी करना है। बेस्ट आइडियल वर्कआउट है, इसको हिट वर्कआउट कहते हैं। टोटल एक्सरसाइजेस का जो पीरियड है जिसके अंदर आप वर्जिश कर रहे हैं वो तकरीबन 7.5 मिनट का टाइम लगेगा आपको। 2.5 मिनट के 3 बाउट्स हैं, लेकिन वार्म अप कूल डाउन मिला के ये तकरीबन थोड़ा सा आपका 10 मिनट के अंदर अंदर वर्कआउट होने वाला है। आपने क्या करना है, सबसे पहले वार्म अप करेंगे। बाजू आराम से आपने पीछे की तरफ मूव करने हैं। वार्म अप का फायदा ये होता है कि वर्जिश करते वक्त आपको किसी किस्म की इंजरी निकलने के चांसेस नहीं होते। जिस्म का कोर टेम्परेचर बढ़ जाता है। हल्का हल्का कमर को मूव करेंगे, हल्का हल्का पाँव को आपने मूव करना है, क्योंकि हमने हिट वर्कआउट करना है। इसके लिए जिस्म का वार्म अप होना जरूरी है और हमारा मकसद ये है कि इंशाल्लाह रमजान के एंड तक आप ये वर्जिशें करके अपना वजन आपका इंशाल्लाह कमी की तरफ रहेगा। बिल्कुल जिस्म को ढीला ढाला छोड़ना है। हर वर्जिश जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने 30 सेकंड के लिए करनी है। अब सबसे पहले हम पहली वर्जिश शुरू करेंगे। आपने इस तरह घुटने को उठाना है, हाथ को ऐसे दोनों घुटनों के दरमियान में टच करना है, फिर उठाना है, फिर टच करना है। ये 30 सेकंड अब स्टार्ट होंगे। ये इस पोजीशन में आपने मार्च पास करना है। गहरे गहरे सांस लेने हैं, शाबाश। इस तरह आप टांगों को इस पोजीशन में मूव करेंगे। पाँव नीचे झटका नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने मूवमेंट करनी है। और आइडियल टाइम इसका कौन सा है, अफ्तार से थोड़ी देर पहले। 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि इस टाइम पे आपके एनर्जी का जो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ग्लूकोज है वो जिसम ने इस्तेमाल कर ली होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके मसल की ग्लाइकोजन इससे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होगी, फैट बर्न होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, इस पोजीशन में हमने खड़े होना है, हाथ इधर रखना है, ये हाथ ऊपर उठाएंगे, ये पाँव पीछे ये आएगा। ये इस पोजीशन पे आपने मूव करना है। ये इससे आपके साइड के मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। 30 सेकंड तक आपने करना है। ये जो साइड की आपके जिसको पल्ले कहते हैं, साइड के साइड फैट जिसको कहते हैं, ये आपका कम होगा इंशाल्लाह। शाबाश शाबाश, मूव करें। 30 सेकंड पूरे करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पाँव हिप के साथ टच होना चाहिए। ये टच होना चाहिए, साथ बाजू खींचेंगे। ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। ये इस पोजीशन में आपने मूव करना है। ये 30 सेकंड मूव करेंगे, गहरे गहरे सांस लेते रहने हैं, रुकना नहीं है बीच में। 30 सेकंड कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। ये इस पोजीशन में मूव करेंगे। कमर सीधी रखनी है, पोस्चर आपका वेल अलाइंड होना चाहिए, झुक के नहीं खड़े होना, बिल्कुल कमर सीधी रख के खड़े होना है। अब चौथी एक्सरसाइज है स्क्वाट। इस पोजीशन पे आपने उठक बैठक करनी है, पाँव खोल लेना थोड़े से, इस पोजीशन में आपने उठना बैठना है। ये इस तरह। अब जिन लोगों को घुटनों में दर्द है, नीचे नहीं जा सकते, थोड़ा बैठे, लेकिन करें लाजमी। स्पीड मैटर नहीं करती। पहला सेट है, वार्म अप इसमें हो जाएगा जिसम, अगले सेट में तेज कर लीजिएगा, लेकिन टाइमिंग इसमें मैटर करती है। हाथ इस तरह रख लें, हाथ इस तरह रख लें,
हाथ इस तरह रख लें, जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज फौरी तौर पे प्लैंक, जमीन पे इस पोजीशन पे आएंगे, इधर रोक के रखेंगे, 30 सेकंड गहरे गहरे सांस लेंगे, टांगे कड़ा के रखनी है, पेट टाइट रखना है, सामने नहीं देखना, नीचे देखना है। 30 सेकंड पूरे करने हैं। अब आराम से खड़े होंगे, दोबारा से पहली एक्सरसाइज शुरू, इस तरह बगैर रुके अब करनी है। प्लैंक जब हम करेंगे उसके अंदर आपको सांस मिल जाता है काफी, तो हर एक्सरसाइज 30-30 सेकंड की है, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह लगातार मोटिवेशन के साथ करेंगे, रमजान के एंड तक वजन भी इंशाल्लाह कम होगा और बॉडी शेप इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएगी। शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट, हाथ इधर रखा और आपने अब ये मूव करनी कमर, ये इस तरह, पाँव ये मूव करना, ये ऐसे, शाबाश शाबाश। शुरू में ऐसा हो सकता है पहली पहली दफा आप करें, एनर्जी लेवल पर डाउन फील करें, क्योंकि शुरू में जिस्म को आदत नहीं होती, थक जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जिस्म आदी होगा ना वर्जिशों का, फिर फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये ऐसे। इन वर्जिशों के साथ साथ डाइट का बेहतर होना बड़ा जरूरी है, तो डाइट में आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। एकदम से बहुत ज्यादा खा लिया शहर में, एकदम से बहुत ज्यादा खा लिया इफ्तार में, उससे दिक्कत होती है। जो मैं डाइट चार्ट बनाया हुआ है, जो मेरी से पिछली वीडियो है, वो मैंने डाइटरी चेंजेस के वाले से बताया कि रमजान में अगर आप उसे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तकरीबन 10 किलो वजन उससे, अगर आप ज्यादा ओवर वेट हैं 10 किलो वजन उससे कमी की तरफ आ जाएगा। शर्त ये है उसे फॉलो करना है, साथ ये वर्जिशें करनी है। नेक्स्ट स्क्वाट, हल्का हल्का सांस चढ़ना शुरू हो गया, हल्का हल्का पसीना आना शुरू हो गया, इस तरह स्लो भी कर सकते हैं, जल्दी नहीं है, शुरुआत है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन गुजरेंगे, जिस्म आदी होगा, फिर आप ज्यादा भी कर सकेंगे, तेज भी कर सकेंगे। लेकिन अभी अगर तेज नहीं कर पा रहे, स्लो कर लें, कोई मसला नहीं है। अब प्लैंक, ये आप देख सकते हैं बगैर रुके हमने सारी एक्टिविटी करनी है। गहरे गहरे सांस लेते रहे, वर्जिश के चक्रों में दर्द नहीं निकलवानी, बिल्कुल एहतियात से पूरी तवज्जो से करनी है। शाबाश शाबाश शाबाश, कुछ सेकंड रह गए बस। अब बगैर रुके दोबारा से खड़े हो जाएंगे, फिर से पहली वाली एक्सरसाइज, ये मार्च और टैप किया ऐसे, गहरे गहरे सांस लेते रहे, जिस्म रिलैक्स। आखिरी सेट है हमारा, पूरा फोकस, पूरी मोटिवेशन से ध्यान सारा वर्जिश की तरफ, ढीली ढाली मूवमेंट नहीं चाहिए, पूरे फोकस के साथ टांग उठाएं, मसल्स को फील करें, आपको फील होगा कि कौन से जिस्म के मसल्स कमजोर हैं। इस तरह पाँव को धराम से नीचे नहीं मारना, एहतियात से पाँव नीचे लगना चाहिए, धराम की आवाज नहीं आनी चाहिए ना, ओके, वर्जिश के चक्रों में इंजरी करवा बैठे। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड, ये कमर सीधी रखनी है, ढीले नहीं खड़े होना, टेढ़े नहीं खड़े होना, कमर सीधी, पोस्चर सीधा। 30 सेकंड का टाइम कोई ज्यादा नहीं है, हर कोई कर सकता है। शाबाश शाबाश, इस तरह ये इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, बाजू खींचे, ये ऐसे ऐसे, शाबाश शाबाश माशाल्लाह। आखिरी सेट है, थोड़ी रह गई है, पसीना आना शुरू हो गया मुझे, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वजन ज्यादा हो, वर्जिश मुश्किल हो सकती है। शुरू में तो स्पीड कम रखें, अल्टीमेटली स्पीड पे करना है, स्पीड से करना है, मेन की है रोजाना करना है, फिर फायदा है। स्क्वाट, इस तरह उठक बैठक करेंगे। अच्छा, उठक बैठक में भी वेरिएशन है, टांगे सीधे रख के कर सकते हैं, सुमो स्क्वाट कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। मेरी कोशिश होती है मैं हर किस्म की वेरिएशन करता हूँ, ताकि हिप, आपकी थाइज, हर एंगल से मसल ट्रेन हो। मुझे पर्सनली सुमो स्क्वाट वाला वर्जन ज़्यादा पसंद है। आपने अपनी आसानी देखनी है। लास्ट प्लैंक, आखिरी एक्सरसाइज है, शाबाश शाबाश शाबाश। आखिरी कुछ सेकंड है, हिम्मत रखनी है,
नाक से सांस लेते रहने हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको बताने के लिए, आपने नहीं बोलना। खामोश होके सारा फोकस कंसंट्रेशन के साथ एक्सरसाइज करनी है, पूरे फोकस के साथ। आखिरी कुछ सेकंड रह गए हैं। बाकायदा तौर पे सांस चढ़ गया, दिल की धड़कन तेज हो गई है। 30 सेकंड पूरी करें और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। लेकिन अभी भी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई। वर्जिश हमने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हमने कर ली है। टोटल 5 वर्जिशें थी, हर वर्जिश को हमने 30 सेकंड के लिए किया, 3 सेट्स किए, कुल मिला के 7.5 मिनट की वर्जिश हुई है। शुरुआत में इतनी से करने से भी देखिए पसीना आ गया बाकायदा तौर पे, सांस चढ़ गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म आपका आदी हो जाएगा, जब ये 3 सेट आपके लिए आसान हो जाएंगे तो हमने 4 सेट कर लेने हैं। 4 सेट आसान हो जाएंगे, 5 कर लेने, कि मैं कहता 4 ही बहुत है। इससे ये है कि आपका जिस्म मजबूत रहेगा। मेन फोकस ये है कि बॉडी आपकी शेप में आएगी, मसल मजबूत रहेंगे। साथ जो मैंने डाइट चार्ट पिछले वीडियो में बताया हुआ है उसे फॉलो रखेंगे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाय द एंड ऑफ रमजान आपका जिस्म बेहतरी की तरफ आ जाएगा, फैट आपका बेहतरी की तरफ आ जाएगा। नेचुरल है, कोई दवाई नहीं है इसमें, कुदरती खुद से आपने वर्जिश करनी है। ये वर्जिशें डिजाइन करते वक्त मेरे ज़हन में वो लोग हैं जो घरेलू खवातीन हैं, बाहर एक्सरसाइज के लिए नहीं जा सकती, वर्जिशें घर में ही करनी है, इंडोर रहनी है, या वो जो पर्दा करती हैं बाहर निकलती नहीं है, वो घर में रह के अपनी कंफर्टेबल प्लेस पे कर सकती हैं। वो मर्द हजरात, मर्दों को जिम जाना चाहिए, लेकिन जो जिम नहीं जाते, वजन ज्यादा है, बताते भी शर्म आती है, मैं क्या करूं, मुझे वर्जिश नहीं आती, वॉक कर थक के फर्क नहीं पड़ रहा, ये वाली वर्जिश करें। मर्द खवातीन दोनों के लिए आइडियल एक्सरसाइजेज हैं, घर रह के करें। लेकिन एक्सरसाइजेस के बाद हल्का हल्का कूल डाउन लाजमी करें, बाजू हिलाएं, जिस्म थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। कूल डाउन का मकसद ये है, तब तक आपने जिस्म को मूवमेंट में रखना, हल्का हल्का नरम गहरे गहरे सांस लें, जब तक आपका ये जो आपको सांस चढ़ा हुआ है, दिल की धड़कन दोबारा नॉर्मल नहीं होती। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब आपकी जिम्मेदारी ये है, सारे रमजान में वर्कआउट फॉलो करें और रमजान के एंड पे 30 रोजे पूरे करके जो मैंने डाइट चार्ट बताई है, जो एक्सरसाइज बताई है, इसे फॉलो करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट करके लाजमी बताना है कि इस रमजान मुबारक में मेरे इस प्लान को फॉलो करके आपको क्या क्या फायदा हुआ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो और जो लोग नए देखने वाले उन्हें भी मोटिवेशन हो। तो सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन आपके लिए बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।